हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग ना झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ऐसे मेरा जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसमें 40 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है सिर्फ 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए डियर कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा। तो डियर, एक बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ना मुख्यमंत्री से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना, पहले तो आपको यही रखना है कि कितना लोग जो अभी तक मुख्यमंत्री बना, कौन कितने बार बना, किसका अवधि कितना है, ठीक है ना, और वो किस किस आपका पार्टी से आते हैं। ये सब क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। तो याद रखिएगा कि दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे। और ये जो अर्जुन मुंडा जो है ना भाजपा पार्टी से आते हैं, और ये अभी तक ना 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। 3 बार, 2 बार, 1 बार और आपका है 4 बार। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है। ठीक है, यानी 3 बार। शिबू सोरेन जो है ना ये झामू से है, और ये अभी तक जो है 3 बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने पद ग्रहण किया है। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी और बिरसा मुंडा। तो 9वें राज्यपाल कौन है डियर, तो 9वें राज्यपाल जो है ना द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, सोनरखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और आपका यमुना नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा में बहती है, और काली नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो डियर, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बहती है, तो स्वर्णरेखा नदी जो है ना ये पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में याद रखिएगा, ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला है। तो डियर, ये जो हम 24 जिला के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें जो है ना हम जितने भी जिला है उसका वर्ग किलोमीटर, उसका जो क्षेत्रफल है वो बता चुके हैं। तो हर एक जिला का क्षेत्रफल जो है याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए 2145.56 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4853.56 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 8792.56 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है आपका 6547.56 वर्ग किलोमीटर। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे डियर जो है ये जो पॉइंट के बाद नहीं दिया हुआ रहता है किसी किसी बुक में, किसी बुक में पॉइंट के बाद भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप आगे का देख लीजिएगा 4853 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके बारे में और ये याद रखिएगा कि ना इसको 4 दिसंबर 1972 में 1972 में हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना प्रखंड आता है, तो 13 प्रखंड आता है, 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 4 अनुमंडल आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल पोतों का नाम क्या है। सतलुज और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदियाँ, बराकर और सकरी नदियाँ, और व्यास और झेलम नदियाँ। करेक्ट आंसर क्या है डियर, आंसर से इसका करेक्ट आंसर है बराकर और सकरी नदियाँ। ठीक है, कौन सा है, बराकर और सकरी नदियाँ, याद रखिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गोड्डा जिला में कितने समुदाय जो है विकास ब्लॉक है। कितने समुदाय विकास ब्लॉक है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, 9 है। ठीक है, कितना, तो याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी ना इस जिला का, वो 25 मई को हुआ था, 1983 में हुआ था। 25 मई 1983 में हुआ था। ये जितने भी आपका जिला है ना उसका स्थापना दिवस जो है वो जो है उसका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो है, इससे आपका जितने भी जिला का जो स्थापना दिवस जो रहेगा वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है। ठीक है, यानी कब जन्म लिए थे, 1875, 1890, 1874, 1881। तो डियर, जन्म लिए थे 1875 में, याद रखिएगा। 15 नवंबर में जन्म लिए थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। उल्लू हातू गांव में हुआ था, जो कि खुटी में है, एक मुंडा परिवार में हुआ था। और इसका बचपन का
नाम जो था ना वो दाऊद मुंडा था, और इस बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो है ना सुन्ना मुंडा था, और बिरसा मुंडा का आंदोलन का केंद्र जो था ना वो डोमरी पहाड़ी था। तो कभी कभी ना इसका केंद्र भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो आंदोलन का केंद्र था वो कौन है, डोम्बारी पहाड़ी। ये काफी फेमस है, तो याद रखिएगा डोम्बारी पहाड़ी, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीएनटी अधिनियम 1908 है तो ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था, जॉन एच हॉफमैन, ले गवर्नर एडवर्ड केट, रामेश्वर लाल और एस जे बॉस। करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है जॉन एच हॉफमैन, ठीक है। क्या है, जॉन एच हॉफमैन, याद रखिएगा। सीएनटी अधिनियम 1908 है, ठीक है तो ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो आपका जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सा है, करमाले, असूरे, बिरहोरे, शौर्य पहाड़िया। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है शौर्य पहाड़िया है। शौर्य पहाड़िया जो है ना झारखंड के एक आदिम जनजाति में आता है, ठीक है, और ये ना अपने आप को मलेड़ कहते हैं, और इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी भी माना जाता है। तो इसके बारे में ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, 10 जिला, 15 जिला, 20 जिला या 25 जिला। करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा 15 जिला, ठीक है। कितना है, 15 जिला। देखिए 2003 के तहत झारखंड में 15 जिलों को ना अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन 2007 में राष्ट्रपति की ओर से एक अधिसूचना जारी किया गया था। इसमें 12 जिला और 3 प्रखंड और 2 पंचायत को जो है अनुसूचित जो है क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। कितना, 12 जिला, ठीक है, 2 पंचायत और 3 प्रखंड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रावण के महीने में किस तरह का त्योहार जो है मनाया जाता है, हरियार, हड़ोक, सोहराई, नवाखाई। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है हरियार, ठीक है। हरियार जो है ना संथालों में मनाया जाता है, और ये जो धान की हरियाली में अच्छी फसल आने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, यानी अच्छी फसल आने के लिए ये त्योहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा जो है पाया जाता है, कोरबा, शोरिया, पहाड़िया, खड़िया या खेड़वाड़। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है कोरबा। झारखंड के पलामू जिले में जो है कोरबा जनजाति जो है पाया जाता है। क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था, इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा, इमरान जाहिद और आर माधवन। करेक्ट आंसर ही याद रखिएगा इमरान जाहिद, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है ना ये आपका जमशेदपुर में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, एच महाराज उदित नारायण सिंह वेग, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच महाराजा सर राजेंद्र और नारायण सिंह देव। तो डियर करेक्ट आंसर याद रखिएगा एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो है ये सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने प्रभाग है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। करेक्ट आंसर क्या है आपका 2। झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने प्रभाग है, तो 2 है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 2 प्रभाग है, मतलब अनुमंडल जैसे साहेबगंज तथा राजमहल है, याद रखिएगा। और इस जिले में प्रखंडों की कितनी संख्या, तो 9 प्रखंड संख्या है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। और कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो एक आपका राजमहल है, और एक आपका बोरिया है, और एक आपका बरहेट है, ठीक है, बरहेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, पंडित रघुनाथ मुर्मू, बाबूराम नारायण सिंह। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है बाबूराम नारायण सिंह, ठीक है। किताब स्वराज लूट गया किसने लिखा है, तो बाबू राम नारायण सिंह। और ये जो है किस जिले से है डियर, तो ये ना आपका चतरा जिले से है, तो ये बस याद रखिएगा कि चतरा जिले से है, और बाबू राम नारायण सिंह स्वराज लूट गया है लिखे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। करेक्ट आंसर क्या है, तो झारखंड सेवा लोक रत्न पुरस्कार जो है ये आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि राज्य के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर कि ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, एक फिल्म निर्माता, हॉकी टीम कप्तान, उद्योगपति, अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम की कप्तान। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम की कप्तान ईशान किशन किसके लिए जाना जाता है, तो अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के
कप्तान, ठीक है, अंडर 19 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? हरेन ठाकुर, मुकुंद नायक, ललित मोहन राय, सुरेंद्र नारायण सिंह देव। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? हरेन ठाकुर, ठीक है डियर, हरेन ठाकुर याद रखिएगा। और ये जो है हरेन ठाकुर झड़िया में जन्म लिए हैं और जो कि अपनी चित्रकला के माध्यम से रांची के देश भर में आपका प्रसिद्ध है। पेंटिंग के साथ साथ ना ये आपका स्कल्पचर में भी जो है महारत हासिल किए हुए हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो ये इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।